Hello, my friends. Good morning to all of you, and welcome to Mastermind classes. How are you, dear? I hope you very nice. Okay. Today's we are going to this story. Let's start. चलो पेन को भी साथ में लेके बैठना डियर। आज की अपनी स्टोरी रहने वाली है द नाइट टाइम, यानी रात्रि का समय। तो क्या कहानी है और ये अपना डे 11th रहने वाला है। जस्ट इससे पहले मैंने 10 क्लासेस कंप्लीट कर चुकी है और मैंने आपसे कहा है कि विद इन 15 डेज़ के अंदर मैं आपको इंग्लिश से ट्रांसलेशन करना सिखा दूंगा। बट एक गारंटी ये थी कि आप रेगुलर बने रहोगे। देखो ये सीरीज चल रही है तो आराम से पढ़िएगा डियर। जस्ट स्टार्ट करते हैं इसको। पेन कॉपी साथ में लेके बैठना जिससे आप अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलो। जो भी चीज़ें हैं जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रामर वाली चीज़ें भी बीच बीच में बताते हुए चलूँगा। इट वॉज नाइट टाइम, ये है रात का समय था। एट द जू यानी चिड़ियाघर के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर रात्रि का समय था। ऑल द एनिमल्स वर अबाउट टू स्लीप। ऑल द एनिमल्स यानी सारे के सारे जितने भी जानवर थे। 1 मिनट वेट करना है बेटा। देखिएगा जितने भी जानवर थे वो सोने को तैयार थे, यानी सोने जाने वाले थे। ठीक है, ये अगर अबाउट टू स्लीप आ जाए ना, मतलब इसका होता है कि सोने जाने वाले ही थे। जस्ट एज दे क्लोज्ड देयर आइज, जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें क्लोज की, बंद की सेकंड फॉर्म है क्लोज्ड देयर आइज, जैसे उन्होंने अपनी आंखें बंद करी। देयर वॉज ए लाउड क्राई, उई उई तो वहाँ पे एक लाउड क्राई यानी ऊंची आवाज में चीखने की सी आवाज आई, उई उई। वॉट वॉज दैट, यह क्या था। हु हैड मेड द साउंड, ये ध्वनि किसने की, अरे आवाज किसने की, उई उई हैं। देन द जिराफ सेड, फिर जिराफ ने कहा, इट इज द न्यू बेबी कीवी बर्ड, ये एक कीवी बर्ड है। कीवी छोटा सा पक्षी होता है, बेबी कीवी यानी छोटा सा कीवी पक्षी है। ये एक नया बच्चा कीवी पक्षी है। इट देखो किसके लिए आता है, पक्षियों के लिए आता है। इस बेबी कीवी के लिए आया है इट। डियर जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो उसके लिए मैं एक बैच अनाउंस कर रखा हूँ, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे क्लासेस आपकी चल रही है, उनको ज्वाइन कर लेना और अपनी रेगुलर क्लासेस ले लीजिएगा जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो। इट हैज़ कम टू द जू दिस मॉर्निंग, जिराफ ने कहा कि जो ये पक्षी है कीवी है, ये आज की जो सुबह है चिड़ियाघर में आया है। ट्रांसलेट करने का फॉर्मेट बताया था आपको कि देखो किस तरीके से करना है। इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस को हिंदी में उल्टा करके बोलना है। वेल अच्छा, टेल इट यानी उसे बता दो, टू बी क्वाइट कि शांत रहे, अरे उसे कह दो कि शांत रहे। रोअर्ड द लोयन, लोयन गरजता है यानी रोअर्ड करता दहाड़ता है, दहाड़ते बोलता है कि उस बेवकूफ कीवी को बोल दो कि शांत हो जाएगी। हमें सबको क्या करना है, वी ऑल वॉन्ट टू स्लीप, हम सबको सोना है। वी ऑल वॉन्ट टू स्लीप यानी हम सब सोना चाहते हैं। द डियर टोल्ड द बेबी कीवी टू बी क्वाइट, यानी जो हिरण का बच्चा था उसने बेबी कीवी को कहा कि चुप रहो। आई कॉन्ट, मैं गा भी नहीं सकता। इट सेड, उस कीवी ने कहा। आई कॉन्ट सेड आई हैव स्लेप्ट ऑल डे, यानी मैं पूरी रात्रि, देखो आई हैव स्लेप्ट ऑल डे यानी मैं पूरे दिन सोया हूँ। आई हैव स्लेप्ट ऑल डे यानी पूरे दिन सो चुका हूँ। एंड नाउ अब इट इज़ टाइम फॉर मी टू सिंग, और जो ये अब समय है ये मेरे गाने का है। इट इज़ टाइम, जो ये समय है मतलब रात्रि के लिए इट आया है। जो ये समय है ये मेरे गाने के लिए है। देखो क्वाइट की ग्लोसरी है यहाँ पे। काम, काम है, काल्म नहीं बोलना है, कुछ साइलेंट वर्ड होते हैं। और चैनल के ऊपर आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल में सिखा रखा हूँ, तो जाकर सीख लेना। या इंग्लिश विद राजा मैम भी वहाँ पे पढ़ा रही है, तो वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार
आवाज़ निकालो अपने मुंह से, उई 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 उई। द पुअर एनिमल्स कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट, यानी बेचारे जो जानवर थे वो पूरी रात्रि सो नहीं पाए, सो ही नहीं सके। एज सून एज इट वॉज मॉर्निंग, जैसे ही सुबह हुई, एज सून एज का मतलब जैसे ही सुबह हुई, द वर्ड फेल एसिल्फ, यानी पक्षी जो वो कीवी था उसको नींद आने लग गई, यानी वो सोने की कोशिश करने लग जाता है। द एनिमल मेड ए प्लान, यानी जो जानवर थे उन्होंने एक योजना बनाई, प्लान नहीं बोलना इसको, प्लान बोलना है। दे ऑल सेंग उई उई, यानी सारे के सारे, जैसे वो देखो कीवी था ना वो सोने की कोशिश करता है, अब सारे पक्षी क्या करते हैं, उई उई करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं भाई, उई उई करने लग जाते हैं। ऑल डे लॉन्ग, यानी पूरे दिन, द बेबी बर्ड कुड नॉट स्लीप ऑल डे, यानी पूरे दिन जो बेबी बर्ड था वो सो नहीं पाया। इट बिकेम टायर्ड, वह थक गया था। दैट नाइट इट स्लेप्ट अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स, द नाइट इट स्लेप्ट अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स, जो बचे हुए एनिमल्स थे उनके साथ में वो अब उस रात सो जाता है, क्योंकि दिन में सो नहीं पाया ना, इसलिए अब उन एनिमल्स के साथ में रेस्ट करता है। नॉट एन ईयर और ए टेल और ए विस्कर मूड, ना तो नॉट एन ईयर, ना ही कोई कान ना ही कोई पूंछ, और ए विस्कर मूड, और बिल्कुल शांति से बिना फुसफुसाए सो जाता है वो। ठीक है डियर, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या तकलीफ किसी को है क्या? नहीं होनी चाहिए। नॉट एन ईयर टेल और ए विस्कर मूड, ना तो वो अपने पंख थे, जो पूंछ थी, टेल का मतलब क्या होता है पूंछ, टेल अलग अलग वर्ड होते हैं देखो, टेल यानी कहना, ठीक है, TALL टोल, टोल यानी लंबा, और एक ये वाला टोल होता है जो टोल देते हैं ना, कर देते हैं, और एक ये टेल हो ही गया, अलग अलग प्रोनाउन से ध्यान रखना है। और विस्कर बता ही दिया मैंने, जो गलमुच्चे होते हैं ना, ये जैसे कि उनके लगे हुए रहना, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करता वो, चुपचाप सो जाता, ना तो उई उई करता वो, बस शांतिपूर्वक उन जो जानवर थे उनके साथ में सो जाता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। ट्रांसलेट करने का फॉर्मेट मैंने बता रखा है, कोशिश करना समझने की किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज की कहानी थी रात का समय, ठीक है, रात का समय ये कंप्लीट होता है। एक चिड़ियाघर की कहानी थी, इजीली मैंने आपको समझा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।